Hello students, in this video we will discuss different formulae of derivatives. डिफ्रेंशिएशन की जो डिफरेंट फार्मूले होते हैं, सबसे पहले मैं एलजेब्रा से स्टार्ट करता हूँ x पावर n। तो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ n की वैल्यू आपकी इंटीजर्स भी हो सकती है, x की वैल्यू आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे डी अपॉन डी एक्स वन ही मान लीजिए, मीन्स एक्स, तो फार्मूला क्या लगेगा, एन की जगह क्या आया, वन एक्स वन माइनस वन इंटू एक्स पावर जीरो। एक्स पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा। ऐसे डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। सवाल यह है कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो फार्मूला आप लगाएंगे, n 2 है, x n माइनस वन, 2x पावर 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 2x। इसी तरह x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया फार्मूला जिसमें n जो था वो नेचुरल नंबर था। सपोज n नेगेटिव में आ जाए तो फिर कैसे फार्मूला वर्क करता है, इसको आप देखिए ध्यान से। देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1/x मतलब x पावर माइनस वन, फार्मूला नहीं चेंज होगा, n माइनस वन एक्स n माइनस वन एक्स पावर माइनस टू। ए माइनस वन तो ऊपर ही रहेगा, ए एक्स पावर माइनस टू जब डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर, तो सिंपली आप डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालोगे, x पावर माइनस टू का, एंड दैट विल बी n x n माइनस वन माइनस टू x पावर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस 2/x पावर 3। अब आगे सवाल उठता है कि सर अगर x का पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में आए तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। चलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स को आप क्या ले सकते हैं, x पावर हाफ, फार्मूला आ गया n x n माइनस वन 1/2 x पावर माइनस 1/2। अब ये जब डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो x पावर हाफ हो जाएगा, एंड x पावर हाफ मीन्स रूट x। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। कोई आपसे पूछ ले सर व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एन x n माइनस वन 3/2 x पावर 1/2 3/2 x पावर 1/2 को रूट x लिखते हैं। यानी फार्मूला तो एक ही है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन इसी फार्मूले से मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x होता है, 3x स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x होता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2 रूट x होता है। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाउ दीज फार्मूलेज आर अप्लाइड। तो अलजेब्रा का पहला फार्मूला था जो आपने सीखे। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी फार्मूले हैं डेरिवेटिव, उनका भी डिस्कशन करते हैं, और केवल डिस्कशन नहीं करते हैं, आपको फार्मूले रखने नहीं हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब, बिल्कुल मत डरिए, x क्या आ गया है, x क्यूब आ गया है, बट यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल में क्या करोगे आप, अगला स्टेप हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, आंसर आ जाएगा 3/x। तो log x का 1/x होता है, आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते
डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स होता है ए एक्स लॉग ए, ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स पावर 5, बिल्कुल मत रहिए, ए पावर एक्स 5 लॉग ए, लेकिन अब चेन रूल लगेगा क्योंकि x की जगह क्या आ गया है, x पावर 5, x का तो डेरिवेटिव 1 होता है तो उसके आगे बढ़े नहीं, x पावर 5 को डिफरेंशिएट कीजिए। x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जो मैंने x पावर n वाला बताया था उसका यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5x पावर 4। अब कांस्टेंट को शुरू में लाइए, 5 a पावर x पावर 5 x पावर 4 log a इज योर आंसर। मीन्स फार्मूले के साथ चेन रूल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सभी लोग बड़े इजीली बता देते हैं कि एक्सपोनेंशियल का ई एक्स का ई एक्स ही होता है। वेरी गुड, होता है ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए ई पावर एक्स पावर 10 का क्या होगा, डरिए बिल्कुल मत, ई पावर एक्स पावर 10, बट चेन रूल फिर से लगेगा क्योंकि x की जगह x पावर 10 आ गया है। x पावर 10 को डिफरेंशिएट कीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो n x n माइनस 1 क्या आ गया, e x पावर 10 10 x पावर 9, और प्रॉपर तरीके से लिखिए 10 x पावर 9 e x पावर 10। अब लास्ट रह गया है आपका डेरिवेटिव, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद है इनवर्स का। तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। अब आपको यहाँ पर मैं बोलूँगी ट्रिग्नोमेट्री के तो आपने सीख लिए, लेकिन चेन रूल की हेल्प से बताने जा रहा हूँ कि और कैसे करेंगे आप जानते हैं कि साइन थीटा का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स पावर 5 आ गया, तो कोई बात नहीं, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स पावर 5 आ गया है, तो चेन रूल से x पावर 5 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos x पावर 5 एज यूजुअल रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 5x पावर 4। सो योर आंसर इज 5x पावर 4 cos x पावर 5 इज योर आंसर। आई होप आपको ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। केवल फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं आंसर्स निकालने के लिए। अब अगला जो वीडियो में बताऊंगा उसमें केवल बताऊंगा मैं हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये आता कैसे है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।